नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। 20 में क्या बोला बेटा? ए पर्सन इज पेंटिंग हिज हाउस वॉल, ही स्टैंड्स ऑन ए लैडर विथ ए बकेट कंटेनिंग पेंट इन वन हैंड एंड ए ब्रश इन द अदर। ठीक है। सडनली द बकेट स्लिप्स फ्रॉम हिज हैंड एंड फॉल्स डाउन ऑन द फ्लोर। इफ द बकेट with the paint had a mass 6 kg, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि 6 kg का ये जो पूरा जो पेंट से भरा हुआ बकेट था वो नीचे गिर गया, है ना, छूट गया हाथ से। एंड वॉज एट ए हाइट 2 मीटर की हाइट से गिरा। ठीक है। तो बोला है क्या? एट द टाइम इट इज स्लिप। ठीक है। हाउ मच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट टुगेदर विद द पेंट। तो बोल रहा है कि कितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट किया। तो यहाँ पे तो आप सिंपली निकाल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट कितना किया है। तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट जब जैसे जैसे नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज करेगा, और कितना डिक्रीज करेगा? तो आंसर इस पहले पोटेंशियल एनर्जी था mgh, और जब ये नीचे आ गया तो इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं? रेफरेंस। इसी को रेफरेंस मान लेता हूँ, मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या मान लेता हूँ मैं? 0। तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी मैं क्या लिखूंगा? mgh, है ना। तो ये यहाँ से गिर के फिर से 0 पे आ गया, तो लॉस कितना का हुआ? तो आंसर इज mgh का। पहले mgh था, फिर ये 0 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख लो। m की वैल्यू इज व्हाट? 6। g की वैल्यू इज व्हाट? 9.8 ही लेता हूँ, है ना, क्योंकि कभी कभी आंसर मैच नहीं करता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अब 9.8 लेकर ही करने का, है ना। एंड इंटू h की वैल्यू कितना? 2। तो ये आ जाएगा कितना यार? 6 दूना 12 और 12 इंटू 9.8, 12 इंटू 9.8, तो 117.6। ठीक है। तो लगभग कितना आ रहा? 117.6 जूल। और अगर 10 लेकर करते तो लगभग आता कितना? 120 जूल। ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली इतना ही मैं ले रहा हूँ, है ना। तो ये इतना जूल होगा। इतना जूल से क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 के साथ।